नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो एक बार फिर से फिनेकल में होने वाली है। तो दोस्तों फिनेकल में हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे बहुत ही यूनिक मेन्यू के बारे में, जिसको बहुत सारे ऑफिशियल्स को नहीं पता होगा। तो दोस्तों इस मेन्यू की मदद से हम किसी भी पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट का मंथली एवरेज बैलेंस या फिर ईयरली एवरेज बैलेंस, चाहे तो हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों MAB यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस आपका किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सभी को आपको अपने अकाउंट का ये MAB पता होना चाहिए। तो किसी भी अकाउंट में जो एवरेज मंथली बैलेंस होता है, अगर वो मेंटेन नहीं होता है तो आपके अकाउंट से मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करने के चार्जेस डिडक्शन हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कैसे इस मंथली एवरेज बैलेंस या फिर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस को हम लोग निकाल सकते हैं फिनेकल में। तो मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। दोस्तों मंथली एवरेज बैलेंस आप फिनेकल में किसी भी पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट का निकाल सकते हैं। आपका किसी भी सोल का पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट हो तो आपको बस ये मेन्यू टाइप कर लेना है, मेन्यू शॉर्टकट में HABI। तो ये HABI मेन्यू यहाँ पे मेन्यू शॉर्टकट में दोस्तों टाइप करेंगे। दोस्तों जैसे ही मेन्यू टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपके सामने एवरेज बैलेंस इंक्वायरी ये स्क्रीन आ जाएगी। आपको यहाँ पे अकाउंट ID में आपका सेविंग्स का अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। तो किसी भी पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों फाइनेंशियल ईयर आपको दिखेगा, करंट फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर का आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहले आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का दिखा देते हैं, क्योंकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट सारी एंट्रीज आएंगी वहाँ पे। तो देखिए दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले आपको मंथली एवरेज बैलेंस दिखेगा आपका। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 ये ऐसे लिखा हुआ है। तो मंथ 1 जो है दोस्तों वो आपका अप्रैल है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, और लास्ट में जो मंथ 12 लिखा हुआ है वो आपका मार्च है फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि अप्रैल के एंड में जो मंथली एवरेज बैलेंस बना वो 64,766 था। तो इस प्रकार से आप यहाँ से टोटल जो है हर मंथ का एवरेज बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो सारी कैलकुलेशन सिस्टम अपने आप करके दे देता है, लेकिन अगर आपको मैनुअल कैलकुलेट करना हो तो मंथली एवरेज बैलेंस होता है आपका मंथ के सभी डेज का क्लोजिंग बैलेंस आपको नोट कर लेना है और उस सभी क्लोजिंग बैलेंस को आपने ऐड कर देना है। मान लीजिए 31 डेज वहाँ पे हुए तो सभी 31 डेज का क्लोजिंग बैलेंस आपको नोट कर लेना है और सभी को सम करके डिवाइडेड बाय आपको 31 कर देना है, यानी कि नंबर ऑफ डेज। तो आपका ये एवरेज बैलेंस निकल के आ जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है, तो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 और 4 ऐसे देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर जो होता है 3 मंथ्स का, उसका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों किसी भी क्वार्टर का अगर कस्टमर आपसे पूछने को आता है मंथली एवरेज आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, तो वो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हाफ ईयरली आपका एवरेज बैलेंस है, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ का हाफ ईयर 1 में और सेकंड 6 मंथ का हाफ ईयर 2 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मंथली एवरेज बैलेंस जो होगा आपका, तो मान लीजिए आपको हाफ ईयरली निकालना है तो फर्स्ट जो 6 मंथ है उनका एवरेज बैलेंस आपको जोड़ देना है और डिवाइडेड बाय 6 कर देना है, तो ये आपका हाफ ईयरली आ जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ से ईयरली भी निकाल सकते हैं। देखिए लास्ट में आपका ईयरली है। तो जब तक दोस्तों यहाँ पे मंथ कंप्लीट नहीं होंगे तब तक ईयरली या हाफ ईयरली आपको नहीं मिलेगा। देखिए ये करंट में मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ। जैसे हम लोग करंट पे क्लिक करेंगे तो करंट फाइनेंशियल ईयर दोस्तों 2022-23 चल रहा है। तो देखिए अभी जो मंथ चल रहा है, अभी यहाँ पे नवंबर चल रहा है। तो देखिए नवंबर तक यहाँ पे मंथ 7 तक आ गया है। उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 उसमें अभी वो मंथ नहीं आए हैं, तो इसलिए यहाँ पे 0 आपको दिखा रहा है। और ऐसे ही दोस्तों आप क्वार्टरली एवरेज बैलेंस में देखेंगे तो फर्स्ट 3 क्वार्टर जो फर्स्ट 3 मंथ्स है उसका क्वार्टर 1 हो गया और सेकंड जो 3 मंथ्स है उसका क्वार्टर 2 हो गया। उसके बाद में अगला क्वार्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए वो आपको वहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आपका हाफ ईयरली फर्स्ट 6 मंथ कंप्लीट हो गए तो हाफ ईयर 1 आपको दिखाई देगा। और एवरेज बैलेंस में ईयरली आपको सारे ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आपको वहाँ पे 0 दिखाई देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना मंथली एवरेज बैलेंस को निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों यहीं से सिस्टम कैलकुलेट कर लेता है कि ईयरली जो उसका एवरेज बैलेंस है, अगर वो 500 रुपीज़ से कम रहता है तो सिस्टम ऑटोमेटिक वहाँ से 50 रुपीज़ डिडक्ट कर देता है। वो 50 रुपीज़ दोस्तों इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी अमाउंट है 50 रुपीज़, वो फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में आपके डिडक्शन हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो वो दोस्तों जब चार्जेस डिडक्शन हो जाते हैं, तो अगर सेविंग्स अकाउंट में मोबाइल नंबर वहाँ पे लिंक है तो जो सेविंग्स अकाउंट होल्डर है उसके पास मैसेज आता है। नहीं तो दोस्तों अगर सेविंग्स अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो ऐसे कस्टमर्स को पोस्ट मास्टर ने एक लेटर करके उनको इन्फॉर्म कर लेना है। ऐसे अकाउंट नंबर की लिस्ट दोस्तों हेड ऑफिस से उनको मिल जाएगी, क्योंकि ऐसे अकाउंट जिसमें से डिडक्शन हो जाता है अकाउंट मिनिमम बैलेंस का, तो ऐसे अकाउंट की लिस्ट सीईपीटी शेयर करती है सीबीएस सीपीसी को। उसके बाद सीपीसी सभी हेड ऑफिस को सप्लाई करती है वो लिस्ट, और हेड ऑफिस दोस्तों अगर उसके सब ऑफिस है नीचे तो उनको सप्लाई करते हैं, तो सभी को वहाँ से लिस्ट मिल जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मंथली एवरेज बैलेंस कैसे निकालते हैं ये समझ में आया होगा। तो ये वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।